कहा भाई कि बाहर गाड़ी देख और गाड़ी का बता। अब हम गाड़ी को लेके शोरूम गए भाई, टीवीएस के शोरूम गए रानीखेत में। अब बंदा मेरे को क्या बोल रहा है, जो बीच में ये दलाल है ना, जो भाई वो कालू, वो बीच में क्या बोल रहा है भाई, इंश्योरेंसेबल। मेरे को क्या बोल रहा है, इंश्योरेंसेबल डीएलएबल तेरा। अबे चूती भाई, एक तो तू गाड़ी को, तेरा बंदा गाड़ी हमारी गाड़ी को ठोक के आ रहा है, और ऊपर से तू मेरे को पूछ रहा है कि भाई कि तेरे पास डीएल है, तेरे पास वो है क्या बोलते हैं जो ये आरसीएबल और इंश्योरेंसेबल गाड़ी का, मेरे को पूछ रहा भाई। ठीक हो गया भाई, हमने कहा, उसने कहा कि भाई इतना इतना खर्चा गया, क्योंकि वहाँ पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे भाई कि यार इसके 2-4 पार्ट्स थे। उसने कहा मैं फुट ब्रेक और ये पैडल हो गया ये लगा दूंगा, बाकी पार्ट्स मंगाने पड़ेंगे। ठीक हो गया, वो बात हुई। उस टाइम पे फुट रेस्ट, फुट ब्रेक और हैंडल वगैरह वगैरह मिल गए थे, सारी चीज़ें, हैंडल मिल गया था और वो चीज़ें नहीं थी। अब बची थी मेरी टैंक फटा था एक साइड से, टैंक फटा हुआ था, इंडिकेटर था और एक दो सामान और था, वो मैं अभी बताऊंगा। ये हुआ भाई, ये चीज़ें बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है भाई, इतना हो गया, चलो इतनी बात हो गई। अब क्या बोल रहा है, गाड़ी तू थोड़ी चला रहा था बस, तेरा वो थोड़ी होता गाड़ी, बल वो दूसरा बंदा चला रहा था, जो चोट लगी वो करेगा बल। भाई अबे भाई क्या बोल रहा है कि हमारी गाड़ी में अभी चोट लगी है, उसका खर्चा कौन देगा बल। भाई मैंने थोड़ी ठोकी तेरी गाड़ी भाई, कि तूने वहाँ पे आके, तेरी बड़ी गाड़ी, तेरे 4 टायर है भयंकर, रोड पे चल रहा है, हम अपनी साइड चल रहे हैं, हम दो टायर में भी हम अपनी साइड चल रहे हैं, और तेरे 4 टायर होने के बावजूद भी तू भाई प्रॉपर हमें ठोक रहा है वहाँ पे, और बोल रहा है कि गलती। अब क्या बोल रहा है कि भाई कि मैं गलती एक की नहीं मानता, मतलब वो गलती दोनों की मानते। अरे भाई वो साइड पे थोड़ी था, मैंने बोला उसको भाई तू साइड पे थोड़ी था, कि तू, तेरे को पता है कि वो कौन है। मैंने कहा बार बार ये मत भाई। उसने सोचा भाई कि पहले तो उसने कहा, उसने गाड़ी देखी, गाड़ी थी बागेश्वर नंबर की, और ऊपर से उसने कहा कहाँ के, उसने कहा कि वो बंदा कोटद्वार का, हमने कहा कोटद्वार का है और मैं चमोली का हूँ। भाई वो बंदा आ गया लोकेलिटी पे, वो जो दलाल है ना बीच में भाई, वो आ गया लोकेलिटी पे कि भाई कि मेरा लोकल एरिया, वो रानीखेत का लोकल बंदा था, इधर का ठेकेदारी करता होगा, पता नहीं कौन है, चूतिया 1 नंबर का ठेकेदारी करता था। उसके बारे में हमें बाद में पता चला कि भाई कि इसके 15 बोल रहा था कि मुझे, मेरे पास 2 बिल पास करने हैं बोले, साहब ने 15-15 लाख के। तब बहन जो चापुलिसी कर रहा है साला भाई। अरे भाई यार, उस बंदे ने भयंकर 2 आदमी को मार दिया था, और वो उसकी चापलूसी कर रहा है कि ये वो, सो बोल रहा है कि गलती दोनों की है, ये वो कर रहा है। भाई यार, भाई ये अपने काम निकालने के लिए चाहे दूसरा बंदा मार भी दिया हो ना, मर भी रहा हो, ये बंदा उसकी उनकी हेल्प नहीं करेंगे, और वहाँ पे आके ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अब ठीक हो गया भाई, उस समय उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, आप सामान मंगा दो, उसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। वो जो दूसरा बंदा था, उसने कहा यार कि भाई यार चलो कोई नहीं, मैं जिसने ठोका हुआ था उस बंदे ने, मैं पैसे दे देता हूँ। 5000 का खर्चा उस टाइम पे आया था, बाकी उसने कहा था कि सामान आएगा उसके बाद तू मेरे को बिल सेंड कर देना, मैं तेरे को पैसे सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे। उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे पार्ट्स आने में। मैंने कहा यार मैं गाड़ी भी कहाँ ले जाऊँगा भयंकर बिना। और मेन बात क्या थी कि उसके बाद उसमें ब्रेक नहीं आ रहे थे भाई, कि फुट ब्रेक पे ब्रेक नहीं आया, तो मैंने कहा यार हल्द्वानी भी कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ से गाड़ी पूरी वो करनी पड़ती। दूसरा कोई ट्रक हो गया या किसी गाड़ी, दूसरी गाड़ी में यहाँ से बुक करके वहाँ ले जाना। मैंने कहा भाई यहीं सामान मंगा लो, यहीं से लगा लेते हैं। ठीक हो गया, वो बात हुई, वो उससे पार्ट्स लिखा दिए मैंने अपने सारे। अब चलो इतनी बात हो गई, वो हो गई। और भाई शाम को उसने कहा भाई कि मुझे जाना है, बस शाम को 4 बज रही थी वो से नहीं। भाई वो इतना साफ, हमने कहा भाई उस टाइम तो वैसे बोला उसने, चलो ठीक हो जाएगा, सब खर्चा मैं करूंगा। हमने कहा भाई लिख के दे हमें कि भाई कि जो खर्चा मैं करूंगा हॉस्पिटल का, मेरी वो हुआ है। बोले यार इतना विश्वास करो। बोलो वो दलाल भी क्या बोल रहा ठहरा, अरे विश्वास करो मैं लोकल का आदमी हूँ, ये वो सो बोल रहा है भाई कि विश्वास कभी नहीं करना भाई किसी पे। मैं बोल रहा हूँ आज, किसी पे अगर आप कहीं पे कुछ होता है किसी के साथ भी भाई, कि भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर होता है तो भाई कुछ नहीं, पहले तो 2 झापड़ मारो भयंकर के साले पे, और उसके बाद उसकी फोटो खींच लो भाई। जो गलती मैंने की वो गलती मत करना भाई। फोटो खींच ली उस बंदे की, और आरसी और डीएल निकाल दो उस बंदे का। सबसे बढ़िया आरसी और डीएल निकाल दो उस बंदे का। हमने कहा यार, हमने विश्वास में कहा चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, दे देगा बंदा, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, चलो ठीक हो। उसने कहा कि मैं हर दिन देखने आऊँगा, मैं यहीं अल्मोड़ा रहता हूँ, यहीं मेरा काम चल रहा है द्वारहाट में, तो मैं देखने आ जाऊँगा। चलो ठीक हो गया। हमने भाई दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, बंदा आया ही नहीं भयंकर। हमने फ़ोन किया यार भाई कि ना तू आ रहा है, ना यहाँ देखने, ना पूछने, ना तू फ़ोन कर रहा है, ऐसा हो गया। ठीक हो गया, बल यार मैं कल आता हूँ। बल कल हुआ, क्या बहाना मारा भाई कि मेरी दादी गुजर गई बल, और मैं यहाँ जा रखा हूँ। और 3-4 दिन बाद हमने कहा यार चलो यार ऐसा भी, चलो ऐसे हो गया परिवार में तो कोई नहीं। चौथे दिन वो कालू आता है और बोलता है, हम बोलते हैं कि यार उनकी तो दादी गुजर रखी है। वो बोल रहा है कि भाई कि वो ऐसा तो मेरे को नहीं पता बल कि उसकी दादी गुजर रखी है। तो भाई यार इतना बहाना क्या मारना भाई यार,
भाई कि वो अब साइड होने भाई अपनी वो जुबान से पलटने बैठ गए भाई, बहाने मारने बैठ गया कि मेरी दादी गुजर गई भाई। एक उसके चक्कर में उसकी दादी को, अपनी दादी को ही उसने गुजरा दिया भाई कि एक वो ना आने के चक्कर में वहाँ अपनी दादी ही गुजरा दी उसने, बंदे ने। चलो हमने कहा चलो इतना भी ठीक है भाई साहब। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, भाई बंदा आया ही नहीं। भाई करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, हमने कहा चलो ठीक हो गया। एक चक्कर कालो, दूसरे दिन आया फिर थोड़ा ऐसे ही, और भाई उल्टा हमारे स्टाफ वालों को बोल रहा है कि भाई कि तुमने क्या किया, ये किया जो हमने किया। तो हमने कहा भाई कि इतने तक का खर्चा देते हमारा, तुमने कहा था उस दिन की भाई सारा हम करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहा भाई। अपने बाप से पलटने बैठ गए। फिर उसके बाप का फोन आता है एक दिन भाई, बस तुम मेरे लड़के को डरा रहे हो, धमका रहे हो। हमने कहा हमने उसको फोन तक नहीं किया, वो बंदा मार के और ऐसे ऐसे बोल के गया है, और वो यहाँ देखने तक नहीं आया। बल जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ दो बल तुम। भाई ये होता है विश्वास, ऐसे ठहरे भाई। ये है हमारे यहाँ विश्वास उत्तराखंड में। मतलब भाई कभी किसी पे विश्वास मत करो, ये सबक सीखा है मैंने, विश्वास कभी किसी पे मत करो। ये करने बैठ गए वो बंदे, पहले ये बोल रहे हैं जहाँ पे फंसने का टाइम था ये बोल दिए, ठीक हो गया, इतनी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद भाई कि 15 दिन, भाई साहब 15 दिन कैसे गुजारे हमने हॉस्पिटल में, वो हम ही लोगों को पता है कि भाई कि उस बंदे पे चोट लगी हुई है, वो कोटद्वार का बंदा है, और यहाँ रानीखेत में हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैं अलग जगह का, और एक बंदा और है हम स्टाफ में, वो बंदा अलग जगह का। भाई हमने 15 दिन झेले जैसे कैसे, क्योंकि वो उस बंदे के साथ 3-4 साल से रह भी रहा था। 15 दिन झेले भाई कि दिन में एक बंदा देखता था, रात में वो बंदा चले जाता था, मतलब जो दूसरा बंदा है मेरे साथ वाला पांडे जी चले रहते थे रात को। भाई की उतनी ठंड में उस हॉस्पिटल में 15 दिन गुजारे, ये चीज़ वो चीज़ भाई की। उसके बाद भाई कि हमने कहा कि वो बंदा कल डिस्चार्ज हो रहा है, 15 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ था। हमने कहा हम उसको भाई के घर छोड़ने जा रहे हैं इतने 15 तारीख को। भाई 2 दिन से उनका फ़ोन आना बंद हो गया ना तो कालू का फ़ोन आ रहा था, और ना उस बंदे का फ़ोन आया, और ना उन्होंने फ़ोन उठाया हमारा कि भाई की क्या है, वो गायब हो गया, ठीक हो गया। भाई की करने के लिए फिर हमने फ़ोन कराया इधर उधर। तो भाई करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे हम, ऐसे नहीं है कि भाई कि यार हम पहचान नहीं रखते ये वो और उसकी जो लोकेलिटी है ना भाई की, जो लोकेलिटी दिखा रहा था कि ये पुलिस वाले मेरे पहचान के हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर मेरे पहचान का है, ये वो सब बोल रहा था भाई हमको। हम लोगों को बिल्कुल लोकेलिटी में झाड़ रहा था, दूसरे पर चढ़ के भयंकर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी कर रहे थे, इस टाइप के बंदे थे भाई। उसके बाद फोन कराया हमने भाई, दूसरे दिन उसका बाप और जिस बंदे ने गाड़ी ठोकी हुई थी उसका बाप हो गया, और एक बंदा और उसका ससुर, वो सारे यहाँ रानीखेत आए। हमने कहा भाई कि हम पुलिस केस कर रहे हैं अब, ऐसा वो थोड़ी है कि भाई कि हमने क्या भाई कि पुलिस केस। तो उसके ससुर, और वो आदमी ठीक था भाई, उनके ससुर जो ससुर थे वो ठीक थे, वो बंदे, वो मतलब एक सामाजिक वाले बंदे होते हैं जिनको मतलब पता होता है कि भाई यार क्या हो रहा है। वो बंदे ठीक थे, अंकल जी थे, बढ़िया आदमी थे। हमने कहा ठीक है कोई नहीं, हमको क्या बोल रहे हैं भाई कि 5,000 दे रहे हैं भाई कि 5,000। भाई 10,000 में तो हमारी गाड़ी बुक करके ले जा रहे थे वहाँ से, 10,000 में हम वहाँ से तो गाड़ी बुक करके ले गए, और 5,000 रुपये दे रहा है। और भाई साहब उसके बाद 10,000 का खर्चा गाड़ी पे और आया, ये मैं बताना, उसके बाद 10,000 का खर्चा और आया गाड़ी पे, और वो हमें 5,000 दे रहे हैं। भाई साहब मेडिकल का उन्होंने 1 रुपया नहीं दे रखा था, 5 रुपये दे रहे थे, 5,000 रुपये दे रही थी, ठीक हो गया। और हमारा 30-40 हज़ार रुपये लग गया था भाई कि वहाँ पे हॉस्पिटल में रहना, खाना, इधर उधर उसको पहुँचाने, गाड़ी का खर्चे पे हमारा 30 से 40 हज़ार रुपये लग गए थे भाई। मतलब अब वो 5,000 में हमने कहा भाई कि अंकल जी ऊपर वाला है ना वो देख लेगा भाई आप लोगों को, कोई नहीं। अब भी बोलता हूँ भाई कि बद्दुआ तो नहीं देनी चाहिए लेकिन उस कालू के लिए उनको भाई कि ऊपर वाला तो है, वो अपने बंदू को देखेगा भाई कि किसकी गलती थी, किसने क्या किया है वहाँ पे। हमने कहा आपका 1 रुपये नहीं चाहिए, ये 5,000 रुपये का हम क्या करेंगे। दूसरे दिन तुम बोल दोगे कि तुमने 5,000 रुपये ले। मैंने कहा भाई कि जो 5,000 रुपये तुमने गाड़ी का पहले दे रखा था वो भी तेरे को वापस कर देता हूँ, ऐसे टेंशन मत ले। हमने कहा हम लिख के देते हैं भाई तेरे को, हम नहीं करेंगे पुलिस केस और वो। तो भाई ऐसी घटनाएं हो गई थी हमारे साथ। तो भाई कि इस बीच में परेशानी रहे हम। फिर उसके बाद उसको कोटद्वार छोड़ा, फिर अब टाइम लगा, मेरे को काम था थोड़ा बागेश्वर की ओर। बागेश्वर तो मैं वहाँ आज ही निकला यहाँ से। तो मैंने कहा यार चलो ये गैरसैंण वाला रास्ता है, मैंने देखा भी नहीं है, लंबा रास्ता भी है,
तो यहीं से निकलता हूँ आज इस साइड से।